Hello students. Today we are going to talk about gait pattern. What is gait? Gait cycle. So हम लोग आज गेट के बारे में बात करेंगे थोड़ी बहुत. गेट, जब भी हम लोग गेट के बारे में बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा एक वॉकिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं. वॉकिंग पैटर्न जस्ट नॉट ओनली वन थिंग कि हमने एक चीज़ देखनी है, हमने सिर्फ लेग्स को नहीं देखना, हम पूरा ट्रंक, पेल्विस, हेड सबकी पोजीशन देखते हैं. जैसे हम लोग बेस ऑफ सपोर्टल लाइन ऑफ ग्रेविटी और हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए देखते हैं. ठीक है, पहले बेसिक्स बात करते हैं. व्हाट इज गेट साइकिल या व्हाट इज गेट? गेट नॉर्मली इज वॉकिंग पैटर्न. ठीक है, कौन कैसे चलता है, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं गेट के, वो सब पढ़ेंगे. ठीक है, गेट साइकिल क्या होती है? गेट साइकिल एक होती है कि मान लीजिए कोई वॉक कर रहा है, वॉक करते समय एक फुट, जब भी वॉक करते समय एक फुट, मान लीजिए राइट फुट के बारे में बात करते हैं, वो ग्राउंड पे टच करता है, आगे बढ़ता है, ठीक है, उठ करके वापस जब पहला कांटेक्ट ग्राउंड पे लाता है उसको हम कहते हैं गेट साइकिल. ठीक है, गेट साइकिल सिंपल. जैसे मान लीजिए हम चल रहे हैं, इफ वी आर वॉकिंग, मैंने यहां से स्टार्ट किया, ये आगे गया, वापस ये आगे जाकर के जब ये टच कर रहा है तो दिस इज योर गेट साइकिल. हम राइट और लेफ्ट को दो अगर उससे ले लें, ठीक है, ठीक है, राइट और लेफ्ट से ले लें तो दिस इज योर राइट, दिस इज योर लेफ्ट. तो हम राइट से बात कर रहे हैं. सो इट स्टार्ट्स टचिंग द ग्राउंड फर्स्ट. इसने अपना वेट आगे प्रोपेल किया, पूरी बॉडी का वेट झेला, दूसरा पैर आगे गया, फिर ये उठा और वापस आकर के इसने टच किया. सो दिस इज योर गेट साइकिल. फ्रॉम दिस इनिशियल पॉइंट से लेकर के वापस जाकर के नेक्स्ट साइकिल जहां पे खत्म हो रही है, जहां पे ग्राउंड पे टच कर रहा है, दैट इज योर गेट साइकिल. गेट साइकिल के दो कंपोनेंट्स होते हैं जो अभी तक हम लोग बात करेंगे. दो कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, एक स्टांस फेस और एक स्विंग फेस. स्टांस फेस मतलब जब तक मेरे पैर जो है इसके कांटेक्ट में है, ग्राउंड के कांटेक्ट में, दैट इज स्टांस फेस. स्विंग फेस जब मेरे पैर ऐसे हवा में है, ठीक है, दैट इज स्विंग फेस, स्विंग कर रहे हैं. ठीक है, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. जो स्टांस फेस होता है वो वेट बेयरिंग के लिए होता है, ठीक है. जो स्विंग फेस होता है वो प्रोपल्जन के लिए होता है, बॉडी को आगे प्रोपल करने. ठीक है, जो स्टांस फेज होता है, अगर हम एक लिम्ब का एक गेट साइकिल में स्टांस फेज लें वाइल वॉकिंग, तो स्टांस फेज जो है 60% होता है, ठीक है. स्विंग फेज जो है वो 40% होता है. सो अभी हम लोग स्टांस फेज के बारे में बात करेंगे, क्या क्या स्टांस फेजेस हैं. ठीक है, स्टांस फेजेस में हम दो तरीके की क्लासिफिकेशन, मतलब आप समझ लीजिए पूरी गेट साइकिल की दो तरीके की क्लासिफिकेशन है. एक क्लासिफिकेशन है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, जिसके 5 कंपोनेंट्स हैं स्टांस के और 3 कंपोनेंट्स हैं आपके स्विंग के. सिमिलरली एक और क्लासिफिकेशन है आरएलए क्लासिफिकेशन, रेंचो लॉस एमिगोस क्लासिफिकेशन बोलते हैं. ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है इसके भी सेम स्टांस के 5 और स्विंग के 3 क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट नेम के साथ हैं. ठीक है, बात करते हैं गेट साइकिल के बारे में. हम लोग ट्रेडिशनल के बारे में पहले बात करेंगे. पहले बहुत सिंपल चीजें सीखते हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया चलते समय, ठीक है, एक पैर ऐसे लगता है, फिर उसके बाद ये उठ करके वापस आकर के ये जाता है, तो दिस इज योर गेट साइकिल. तो हम लोग गेट साइकिल के बारे में बात करेंगे. अब इन 2 फिंगर्स को देखिए, समझिए कि ये हील है एंड ये टोज है. तो हम लोग पहले हील और टोज के बारे में ऐसे बात करेंगे. ठीक है, नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे वॉक करते हैं. ठीक, तो सबसे पहली चीज जो आती है हमारी स्टांस फेज आती है. स्टांस फेज मतलब जब हमारा पैर ग्राउंड में होता है. फर्स्ट थिंग वेरी सिंपल, दिस टचिंग ऑफ दिस थिंग. ठीक है, क्या चीज स्ट्राइक कर रही है हमारी? हील. सबसे पहले क्या चीज लग रही है ग्राउंड पे? हील. सो दिस इज योर हील स्ट्राइक. देन foot flat, then mid stance. ठीक है, देन
आपका क्या है, हील ऑफ, देन उसके बाद टो ऑफ। सिंपल, हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, ठीक है, फुट फ्लैट, मिड स्टांस, ठीक है, हील ऑफ, टो ऑफ, ठीक है। इसको अगर मैं सिर्फ इससे दिखाऊं तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इस पीछे वाले पार्ट को मैं सिर्फ हील मानूंगा, आगे वाले पार्ट को मैं टो मानूंगा। तो देखिए, ठीक है, हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टांस, हील ऑफ, टो ऑफ, ठीक है। सी दिस थिंग, ठीक, हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टांस, ठीक है, हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टांस, हील ऑफ, टो ऑफ, ठीक है। दीज आर द 5 कंपोनेंट्स जो कि हम लोग स्टांस फेज में देखते हैं। बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, देखिए, हील स्ट्राइक, फिर से ध्यान दीजिएगा, हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, ठीक है, हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टांस। फुट फ्लैट और मिड स्टांस में सिर्फ इतना सा फर्क होता है, जो मिड स्टांस होता है वहां पे ज्यादा से ज्यादा वेट आता है हमारा, आपके जो लिम्ब सपोर्टेड होता है, मतलब कि जो दूसरा पैर है वो सबसे ज्यादा ऐसे मूव कर रहा होता है पीछे से लेके यहाँ पे, ठीक है। सो दैट प्रोपल्जन ऑफ द अदर लेग, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सारा का सारा वेट आ रहा है, ठीक है, दैट इज मिड स्टांस। जैसे ही आपका फुट जो है वो पहले हील स्ट्राइक किया, फिर यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, सो फुट फ्लैट हुआ, ठीक है। जैसे ही इसने टो ने यहाँ पे टच किया तो ये फुट फ्लैट हुआ, और जैसे ही ये थोड़ा वेट ऐसे करता है और आपके दूसरे लिम्ब का वेट जो है, जो ऐसे यूं ट्रांसफर करता है पीछे से लेके आगे, वो सारा कुछ आपका यहां पे रहता है, ठीक है, मिड स्टांस पे। और जैसे ही वो आगे की ओर ये जाता है, यहां से हील ऑफ होता है और टो ऑफ होती है, ठीक है, सिंपल, ठीक। ध्यान रखिएगा, हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, ठीक है, मिड स्टांस, हील ऑफ, टो ऑफ, ठीक है, सिंपल। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब मिड स्टांस पे सबसे ज्यादा दूसरे लिम्ब का वेट जो है इस लिम्ब पे पहुंचता है। अब अगर हम लोग आरएलए की बारे में बात करें, इनिशियल कांटेक्ट, देन उसके बाद लोडिंग रिस्पॉन्स, अभी शुरू हो रहा है, देन मिड स्टांस, ठीक है, देन आपका टर्मिनल कांटेक्ट, देन प्री स्विंग। ध्यान रखिएगा, स्विंग से जस्ट पहले प्री स्विंग, ठीक है। इसमें स्टांस के भी 5 फेजेस हैं, लेकिन स्विंग जो है, स्विंग शब्द 4 बार आते हैं, ठीक है। इनिशियल कांटेक्ट, लोडिंग रिस्पॉन्स, ठीक है, मिड स्टांस, दोनों में सेम है, मिड स्टांस, देन उसके बाद टर्मिनल कांटेक्ट, जब कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है, एंड देन उसके बाद प्री स्विंग। अगर हम एक और चीज से ध्यान दें, हील स्ट्राइक इज योर इनिशियल कांटेक्ट, ठीक है, फुट फ्लैट इज योर लोडिंग रिस्पॉन्स, ठीक, मिड स्टांस इज योर मिड स्टांस, ठीक है, हील ऑफ इज योर टर्मिनल कांटेक्ट। ध्यान रखिएगा, यहां पे जब इनिशियल कांटेक्ट और जब वो उठ रहा है तो टर्मिनल कांटेक्ट, देन उसके बाद टो ऑफ मींस योर प्री स्विंग, स्विंग से जस्ट पहले की पोजीशन। दैट वाज ऑल अबाउट स्टांस फेज। टॉकिंग अबाउट स्विंग फेज। स्विंग फेज क्या होता है, मतलब कि जब भी लिम्ब जो है हवा में हो, लिम्ब जो है हवा में हो, अगर ये लेग है, ठीक है, ये 2 हमारे लेग्स हैं, ठीक है, एक चल रहा है, ठीक, ये पीछे से ऐसे आगे आएगा, ठीक है, ये पीछे है, पीछे से ऐसे उठ करके ऐसे आगे आएगा। दिस इज योर उठना, बीच में आना, आगे जाना, दिस इज योर स्विंग फेस। क्या है स्विंग फेस? ये, ठीक है। चलिए इस पैर से करके देखते हैं। ये यहाँ पे है, उठा, आगे आया और ये इधर गया, ठीक है। यहां से उठा, आगे आया
और इधर ग्राउंड की तरफ गया, ठीक है। पीछे से उठा इज योर बिल्कुल इनिशियल स्विंग हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एक्सेलरेट करने के लिए थोड़ा सा इधर आया तो मतलब कि दिस इज योर मिड स्विंग, पैर आगे की ओर रखने लग गया, पूरा वेट ऊपर से आगे रखा, ऐसे आगे रखने को लग गया, तो इट इज नोन एज डिक्सलरेशन या फिर डेक्सलरेशन, ठीक है। अगर हम आरएलए में देखें तो देखो इनिशियल स्विंग, मिड स्विंग, टर्मिनल स्विंग, तीनों स्विंग, इनिशियल स्विंग, मिड स्विंग एंड टर्मिनल स्विंग, ठीक है। अब इसमें तीनों में कैसे क्लासिफाई करेंगे, बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन में जब आप पैर को एकदम से टो ऑफ करते हैं और पैर यहां पे मुड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद जब आप थोड़ा सा पैर आगे, अपना बॉडी वेट आगे की ओर लेके जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, तब मिड स्विंग होता है, ठीक। अभी ये पैर पीछे की ओर है, ठीक है, पोस्टीरियरली है, थोड़ा सा आगे आया, एंटीरियरली आया, तो दिस इज योर मिड स्विंग। और ये आगे आकर के नाउ इट गोज टू टच द ग्राउंड अगेन, दिस इज योर टर्मिनल स्विंग, ठीक है। सो दीज आर द 3 स्विंग्स, ठीक। आरएलए में हम लोग क्या क्या चीजें करते हैं, जैसे हमारा ट्रेडिशनल था एक्सेलरेशन, आरएलए में क्या होगा, इनिशियल स्विंग, मिड स्विंग, ठीक है, डेक्सेलरेशन, टर्मिनल स्विंग, ठीक। सो ये थी हमारी गेट साइकिल के स्विंग फेजेस। अगर हम सारे के सारे फेजेस को एक साथ लें तो ट्रेडिशनल में क्या होगा, हमारे स्टांस 5 फेज, ठीक। कौन कौन से होंगे, सबसे पहला हील स्ट्राइक, ठीक है, हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टांस, हील ऑफ, टो ऑफ, ठीक है। टो ऑफ के बाद, ठीक है, एक्सेलरेशन, मिड स्विंग, डेक्सेलरेशन। सो दीज आर द 8 विद द, आपके कौन से हुए, ये 8 आपके हुए ट्रेडिशनल मेथड से, ठीक है। अगर हम आरएलए मेथड से लें तो आरएलए मेथड से भी सिंपल है, ठीक है। सबसे पहला इनिशियल कांटेक्ट, लोडिंग रिस्पॉन्स, ठीक है, मिड स्टांस, ठीक, टर्मिनल कांटेक्ट, ठीक है, प्री स्विंग, देन उसके बाद इनिशियल स्विंग, मिड स्विंग एंड टर्मिनल स्विंग, ठीक है। प्री स्विंग जो है, ध्यान रखिएगा, वो स्विंग फेज का पार्ट नहीं है, वो आपका पार्ट है स्टांस फेज का लास्ट पार्ट, ठीक है, प्री स्विंग। देन उसके बाद इनिशियल स्विंग, देन उसके बाद मिड स्विंग एंड देन उसके बाद टर्मिनल स्विंग, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द गेट साइकिल।